बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉन स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट अली वकार हाजिर है और आज हमारे साथ पंजाब काबीना के नौजवान वजीर ज़िशान रफ़ीक साहब मौजूद हैं, जिनके ऊपर मरियम नवाज शरीफ ने ही बड़ी अहम जिम्मेदारी इनको सौंपी है। और उन्होंने अपना जब वजारत आला का ओहदा संभाला तो उन्होंने कहा कि वो पूरे पंजाब में सफाई सुथराई का ऐसा निज़ाम लेके आएंगी कि जिसमें ना सिर्फ शहरी इलाके बल्कि देहाती इलाके भी वो भी किसी शहर से कम दिखाई नहीं देंगे। तो इस सारे मंसूबे की जो जिम्मेदारी है वो वजीर बल्दियात के कांधों पर आती है और वो हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि अब तक इन्होंने क्या कुछ अचीव किया है। ये जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम है इसके लिए पंजाब में क्या वो कर रहे हैं और मुस्तकबिल में क्या करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने का। सुथरा पंजाब प्रोग्राम मरियम नवाज शरीफ साहिबा का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो उन्होंने आते ही सबसे पहले अनाउंस किया था कि वो पूरे पंजाब में सफाई करेंगी। जो साबका गवर्नमेंट में निज़ाम तबाह हो चुका था सफाई का, उसको बेहतर करने के लिए अभी तक आपने क्या किया है वजारत में और किस हद तक सफाई के निज़ाम को बेहतर किया? बहुत शुक्रिया जी अली साहब, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से पंजाब की आवाम को वज़ीर आला पंजाब का जो ये विजन है कि पंजाब में इस सफाई का एक ऐसा निज़ाम लेके आना है जो पंजाब को 100% साफ़ कर सके और एक सस्टेनेबल मॉडल जो है ना वो हो, ताकि इसको लॉन्ग टर्म जो है ना लेके जाया जा सके। मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि जी आप ये देखें कि 77 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं। इन 77 सालों में हमारे यहाँ पे सफाई सुथराई का निज़ाम, मैं स्पेसिफिकली पंजाब की बात करूँ तो कोई मौजूद नहीं रहा। सिर्फ चंद शहरों की हद तक, जो वो भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जब ये वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ का आगाज़ किया और आज वो 8 शहरों में वो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ ऑपरेट कर रही हैं, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ निज़ाम नज़र आता है, कुछ ना कुछ सफाई का मेयार बेहतर नज़र आता है। लेकिन उससे हट के अगर आप जाएँ तो बाकी आपके रूरल एरियाज़ के अंदर, छोटे शहरों के अंदर कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। तो वज़ीर आला पंजाब ने जब ये इसका आगाज़ किया था तो उन्होंने जो हमें जो डायरेक्शन दी थी, जो उनकी इंस्ट्रक्शन थी कि वो रूरल और अर्बन दोनों के लिए यकसा निज़ाम बनाना चाहती हैं। एक परमानेंट निज़ाम हो जिसमें आप रूरल लोगों के लिए भी म्यूनसिपल सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जा सकें, जो शहरी हलकों में जहाँ पे कुछ ना कुछ मौजूद है सिस्टम, उसको बेहतर किया जा सके ताकि लोगों को एक साफ़ माहौल मिल सके। और इस सिलसिले में सबसे पहला फेज़ जो उन्होंने शुरू किया, उसमें उन्होंने जो हीप्स ऑफ गार्बेज थी पड़ी हुई पिछले कई दहाइयों से, जो कभी क्लियर नहीं की गई थी, उनको क्लियर किया गया। वन टाइम क्लीनिंग का एक फ़ेज़ आया था जो 1 महीने के अंदर जो करनी थी वो की गई। और उसमें बहुत सारे ऐसे इलाके थे जो लोग हमें कहते थे कि इससे पहले कभी भी हमारे इलाके में, हमारे देहात में या हमारे इलाके में कभी भी ये जो हम देखते हैं यहाँ पे कूड़े और कचरे के ढेर, ये कभी भी उठाए गए थे उस दौरान। फिर इस दौरान जो सेकंड फेज़ था जिसके बारे में उनका जो विजन था कि हम एक निज़ाम बनाएं तो परमानेंट बेसिस के ऊपर इस कूड़े का इलाज किया जा सके, तो उसके ऊपर साइमल्टेनियसली काम शुरू हो गया। वो मैं उसकी तरफ भी आता हूँ और आपको एक चीज़ बताता हूँ सबसे पहले कि कचरा बेसिकली पंजाब में है क्या और किस तरह इसको हैंडल किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल सर करना चाहूँगा कि आपके स्पीकर जो पंजाब असम्बली हैं वो तो अभी तक खुश नहीं है और अपोजिशन भी खुश नहीं है कि सिर्फ दिखावे के लिए ये सफाई मुहिम चलाई गई, सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट दिखावे के लिए किया गया। स्पीकर साहब ने भी खासा गुस्से का इजहार किया साबका इजलास में कि अभी तक वैसे रिजल्ट्स नहीं आए जिसकी तवक्का की जा रही थी। देखें, मैं उसी तरफ आ रहा था कि पहली बात तो ये है कि ये ऐसी बात नहीं है कि स्पीकर साहब खुश नहीं है। बिल्कुल स्पीकर साहब ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, प्रॉब्लम बताई। अपोजिशन का एक अपना तरीकाकार है ना। अपोजिशन जो आज बातें कर रही है, 5 साल हुकूमत में रहे हैं, ये अपनी कारकर्दगी बताए ना, इन्होंने क्या किया इस सिलसिले में? कुछ भी नहीं किया। तनकीद करना तो बड़ा आसान काम है। बुज़दार साहब की हुकूमत में, बुज़दार साहब की हुकूमत में फिर परवेज़ इलाही साहब आए, इन्होंने माल पानी कमाने के अलावा क्या काम किया? कुछ भी नहीं किया। मुझे बताया ना, इन्होंने कौन सा निज़ाम दिया, कौन सा सफाई सुथराई के वाले से इन्होंने क्या इकदाम उठाया? कोई कदम नहीं इन्होंने उठाया। लेकिन कूड़ा साफ नहीं किया, मुझे बताएं ना, मुझे बताएं इससे पहले कभी कोई ऐसी चीज़ हुई थी? 5 सालों में कोई मुहिम चली हो? मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअली सूरत हाल है क्या। जो स्पीकर साहब ने बात की थी, स्पीकर साहब ने ये इशू को फ्लोर ऑफ हाउस रखा
और उसमें मैंने इस पे उनको बताया था कि हुकूमत का जो प्लान है वो उनके सामने रखा था। मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब ने जो किया वो बिल्कुल उनको करना चाहिए था कि ये एक इशू है, ये बहुत बड़ा मसला है हमारी लोगों का, तो उसको अब असम्बलियों में नहीं डिस्कस होना तो कहाँ डिस्कस होना है, और हुकूमतों ने इसका सोल्यूशन नहीं करना तो किससे सोल्यूशन करना है। तो हम लोग उसका कर रहे हैं। बुनियादी चीज़ ये है अली साहब के 57,500 टन कूड़ा डेली का पैदा होता है पंजाब के अंदर, पूरे पंजाब में। जो हमारे यहाँ जो हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज मौजूद हैं या जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जहाँ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज है वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट्स मौजूद है, उनके पास जो भी थोड़ी बहुत कैपेसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ है 18,000 टन उठाने की कूड़ा। अब जो डेली का 39,000 टन बरस में कोई इसमें इजाफा नहीं किया गया ना, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कैपेसिटी बिल्डिंग की गई। तो ये भी मैं बता रहा हूँ कि ये भी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज वो जो शहबाज शरीफ साहब ने बनाई थी उनको आगे नहीं बढ़ाया गया। तो वो जो 39 जो बजट है वो तो अरबों रुपए में चला गया सर, अभी भी 14 अरब रुपया सिर्फ लाहौर की आपकी। मैं बिल्कुल उस पर आता हूँ जी, लेकिन गुजारिश ये है कि ये जो सूरत हाल है ना, 39,000 टन वो है जो डेली का पैदा होना है और जो सिस्टम के अंदर मौजूद रहना है, वो हम नहीं उठा सकते। एक दफा की तो हमने क्लीनिंग कर ली, एक दफा तो हमने जो पुरानी जो पहाड़ थे बने हुए वो उठा लिए, उसके बाद जो डेली ऐड होता रहा वो इसलिए नहीं डेली उठाया जा सका क्योंकि निज़ाम कोई मौजूद नहीं था। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये हदायत हमें की थी कि आप एक निज़ाम बनाएं, और हमने एक बाकायदा निज़ाम जो चीफ मिनिस्टर के विजन के बिल्कुल ऐन मुताबिक है वो हमने वज़ा कर दी है। उस पर हम इसको बाकायदा एक आउटसोर्स करने जा रहे हैं, तहसील की सतह पर इसको आउटसोर्स करेंगे। तहसील में अर्बन भी है, रूरल भी है। मुझे बताएं कि जी आज से पहले पंजाब और पूरे पाकिस्तान में कभी देहातों में म्यूनिसिपल सर्विसेज का आपने को कॉन्सेप्ट सुना था? हम वो लेके आ रहे हैं। और सॉलिड वेस्ट जो है ना वो बुनियादी एक चीज़ है जहाँ से म्यूनिसिपल सर्विसेज का आगाज़ होता है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम जो है ना वो देहातों में भी और शहरों में भी। ये बताएं कि ये जो आप सिस्टम लेके आ रहे हैं इसमें आवाम के ऊपर तो नहीं कोई बोझ डालेंगे, कोई टैक्स लगाएंगे, सफाई टैक्स लगाएंगे, या पर हाउस कोई पेमेंट उसको अदा करना पड़ेगी सफाई की? एक बात बताऊँ आपको कि इस वक्त जहाँ जहाँ भी कुछ सैनिटरी वर्कर्स किसी भी सूरत में कुछ काम कर रहे हैं ना, अनऑफिशियली वो घरों से कुछ ना कुछ चार्ज कर रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट इसको ऊपर सोच रही है, लेकिन अभी तक इसको कोई मॉडल फाइनल नहीं हुआ। अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो बहुत ही नॉमिनल, वो जो लोग इस वक्त शायद अनऑफिशियली लोगों को दे रहे हैं ना उससे बहुत कम होगा वो। ये तो आप सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन कंपनियों के अंदर जो करप्शन का गंद है उसको कैसे साफ करेंगे? देखिए इसको इसीलिए आउटसोर्स किया जा रहा है ना, प्राइवेटाइज किया जाएगा, फिर इसका एक बाकायदा मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होगा। इसको थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इसको करेंगे, इसमें ट्रैकिंग सिस्टम इसको जो है ना उसके जरिए, प्लस इसकी ऑनलाइन सिस्टम भी मौजूद होगा जिसमें हम जियो टैगिंग करेंगे जो हैं जहाँ जहाँ पे कंटेनर बेस भी ये होगा उसको भी, और जो भी मतलब इनकी मूवमेंट को भी हम मॉनिटर करेंगे जो ट्रांसपोर्टेशन जब किया जाएगा कूड़े को। तो इसके अलावा हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे, कम्युनिटी के जरिए भी इसकी मॉनिटरिंग भी होगी। सफाई के निज़ाम के हवाले से ज़ीशान साहब ने हमें काफ़ी जामिया जो है वो प्लान अपना बताया है कि पंजाब हुकूमत मुस्तकबिल में क्या करने जा रही है। इसके अलावा भी पंजाब के और बड़े दीगर मसाइल हैं, बल्दियाती निज़ाम के हवाले से मसाइल हैं। ब्रेक के बाद आएंगे और ज़ीशान साहब से वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि कब नया बल्दियाती निज़ाम वो सूबे में लेके आ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। ज़ीशान रफीक साहब बता रहे थे कि सफाई के लिए वो पूरे पंजाब में जो है हर 250 घर पर एक सैनिटरी वर्कर जो है वो तैनात करने जा रहे हैं ताकि सफाई का निज़ाम बेहतर हो सके। तो मज़ीद इनसे बात करते हैं। तो सर ये बताइएगा कि बल्दियाती निज़ाम जो है वो जमहूरियत का एक बड़ा अहम पिलर होता है, बल्दियाती नुमाइंदे जो होते हैं, और हमारा आइन भी ये कहता है कि जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह पर मुंतकिल हों। MPMNA का काम तो पॉलिसी बनाना है, कानून साजी करना है, उनका काम ये सड़कें बनाना, गलियाँ बनाना नहीं है। तो पंजाब हुकूमत कितनी विलिंग है कि वो जल्द बल्दियाती निज़ाम नया लेके आएगी? मेरी साहब ज़रा इस बात को एड्रेस करने से पहले एक छोटी सी चीज़ आप ऐड करूँगा। जो सफाई के निज़ाम की मैंने पहले बात की थी उसमें एक थर्ड फेज़ भी है हमारा, जिसमें हम लोग ये जो कूड़ा जब उठाया जाएगा तो इसको बाकायदा लैंडफिल साइट्स हम बनाने जा रहे हैं। जो पाकिस्तान में पहली लैंडफिल साइट पंजाब इंशाअल्लाह बनाएगी। उस पर ऑलरेडी हमने जो है ना वो ADP में इसकी स्कीम्स रख दी हुई हैं। 5 लैंडफिल साइट्स हम बनाने जा रहे हैं इस वक्त पंजाब के अंदर, और वो तकरीबन विद इन नेक्स्ट 2 ईयर्स जो है इंशाअल्लाह वो कंप्लीट हो जाएंगी।
और वो प्रॉपर डिस्पोजल उसका होगा उस पर, और जो साइंटिफिक बुनियादों पे हम बनाएंगे लैंडफिल साइट्स। और दूसरी बात, ये भी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हम करने जा रहे हैं, बल्कि पंजाब में ये जो हम MRF फैसिलिटी यानी कि मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी, ये जो कूड़ा है ना, कूड़ा, इसको कहा जाता है कि वेस्ट इज़ नॉट अ वेस्ट, इट्स अ रिसोर्स। तो उस रिसोर्स से आप देखें लोगों ने तो कूड़े से तो फॉर्चून्स बनाए हैं दुनिया में, इसको रिसाइकल करके। तो इसको हम बाकायदा 10 के करीब जो ये MRF फैसिलिटीज़, जो रिसाइकलिंग प्लांट्स, सेग्रीगेशन प्लांट्स हम लगाएंगे, जहाँ से आपको छोटी सी स्टडी बताता हूँ मैं, तकरीबन 55% हमारे जैसे माशरे में जो वेस्ट पैदा होती है 55% इसमें से ग्रीन वेस्ट होती है, जिससे आप कंपोस्ट बना सकते हैं, जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकती है। फिर इसको वेस्ट टू एनर्जी पर्पज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं इसी ग्रीन वेस्ट से। फिर इसके अलावा तकरीबन 25% इसमें रिसाइकलेबल आइटम्स होती हैं, शीशा है, आयरन है, प्लास्टिक है, इस तरह मल्टीपल चीज़ें हैं इसके अंदर, टेट्रा पैक है जो आप, और सिर्फ 20-25% एंड पे बचता है जो आप डंप करते हैं। तो ये एक्चुअली हम ये भी करने जा रहे हैं जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया। बल्दियाती निज़ाम पे बताएं, बल्दियाती निज़ाम के हवाले से सबसे पहले देखें, हुकूमत पंजाब इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन की हुकूमत है। पहले पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन का ट्रैक रिकॉर्ड देखें। 90 में जब हमारी हुकूमत आती है, मियां नवाज शरीफ साहब पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो हम बल्दियाती इलेक्शन कराते हैं। 97 में जब नवाज शरीफ साहब दूसरे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, हम फिर बल्दियाती इलेक्शन करवाते हैं। फिर उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब तीसरी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 2013 में, तो उस टेन्योर में भी हम बल्दियाती इलेक्शन करवाते हैं। तो बड़े महदूद इख्तियारात के साथ, नहीं महदूद इख्तियारात नहीं थे, वो बाकायदा एक अच्छा निज़ाम था, उसको चलने नहीं दिया गया। जब हमारी हुकूमत गई तो उसके बाद जब तब्दीली वाले आए तो उन्होंने उसको लपेट दिया निज़ाम को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, मुझे बताएं कब ऐसे हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया, उन्होंने हुक्म दिया कि जी बल्दियाती इदारों को जो ऑलरेडी इनका टेन्योर अभी मुकम्मल, उनको बहाल किया जाए। तो उस फैसले के साथ क्या किया गया? मजाक किया गया, नहीं बहाल किया गया उन लोगों को, उनको नहीं चलने दिया गया। दूसरी तरफ एक आपको मैं भी मिसाल देता हूँ, मुशर्रफ दौर में एक बल्दियाती निज़ाम था, चल रहा था, 2008 में वो चल रहा था बल्दियाती निज़ाम। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब बनते हैं, मुस्लिम यूनियन की गवर्नमेंट बनती है, हमने निज़ाम पर नहीं लपेटा, हमने उस निज़ाम को चलने दिया, उसका टेन्योर मुकम्मल हुआ। तो ये मुस्लिम लीग नून ही है जो हर दफ़ा इंतखाबात कराती है बल्दियात को, और बल्दियात के निज़ाम में बिलीव करते हैं हम लोग। अभी भी आपको ये बताता जाऊँ, आज से हमारी बाकायदा मीटिंग्स का आगाज़ हो चुका। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक कमेटी फॉर्म कर दी है, और ये अभी देखें हमें 2 माह नहीं हुए आए हुए, जो कि बल्दियात के एक्ट के ऊपर हमने काम शुरू कर दिया है। और ये इंशाअल्लाह बहुत जल्द है, इसको एक्ट को हम करेंगे, फाइनल करेंगे। और फाइनल करने के बाद इसको, बल्कि हम, क्योंकि ये बल्दियाती निज़ाम बनना है, रोज़ रोज़ तो बनते नहीं है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द बाकी हमारा देखिए हमारा तो काम है कि हम एक सिस्टम बनाएं, उसको असेंबली में लेके जाएं। अब असेंबली के ऊपर जो है ना हमारा कोई जोर इसलिए नहीं है क्योंकि अपोजिशन भी इन्वॉल्व होगी वहाँ पे, कितनी देर में असेंबली से बिल पास होता है। जब वो हो जाएगा उसके बाद जो है इलेक्शन के बाद चला जाएगा मामला। मेयर का जो इंतखाब है वो बराह रास्त होगा या वही प्रपोजल? अभी तो मैंने अर्ज की ना कि इस पर हमने काम शुरू किया। जो PTA लेके थी उस निज़ाम को भी देख लें, मैं बताता हूँ आपको। बल्दियाती निज़ाम लोग लाते हैं डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए, ऐसे ही ना जी। तो इन्होंने निज़ाम लाया कि पूरे ज़िले को 1 यूनिट कर दिया गया, यूनियन काउंसिल बुनियादी यूनिट है, उसके बाद मतलब उससे नीचे और उससे ऊपर सिर्फ ज़िला कर दिया गया। देखें आपका तहसीलें हैं, उसका टेन्योर, उसका जो उन्होंने बनाई थी, वो जो इन्होंने 2019 में एक एक्ट लेके आए बिल्कुल मुख्तलिफ, फिर 2022 में एक नया एक्ट लेके आई है। उनकी उस हुकूमत के दौरान 3 एक्ट आए हैं इस टेन्योर के दौरान। हमने जो निज़ाम 2013 में लाया, जो हम आगे काम करने जा रहे हैं, हम रूरल अर्बन डिवाइड सामने रख के चलेंगे। देखिए अर्बन एरियाज़ के अपने मसाइल हैं, रूरल एरियाज़ के अपने मसाइल हैं, तो उनके पास ये स्पेस होनी चाहिए, गुंजाइश होनी चाहिए कि वो अपना नुमाइंदा खुद इलेक्ट करें। क्योंकि ये जब तहसीलों को आप इकट्ठा करते हैं, ज़िलों को इकट्ठा करते हैं, तो कोई शख्स अगर अर्बन एरिया से आया हो, वो जीत के ज़िले का मेयर या चेयरमैन बन जाता है या नाज़िम बन जाता है, तो उसकी कोशिश होगी कि मैं अर्बन एरिया को ज़रा थोड़ा सा। लेकिन MP MNA भी कभी नहीं चाहेंगे कि उनके जो इख्तियारात है या फंड्स की जो मुंतकली या इस्तेमाल है वो उनके हाथ से निकल कर नीचे बल्दियाती नुमाइंदों के पास चला जाए। माजी में ये बड़ी शिकायत रही। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें हमारे यहाँ पे MP MNA 2013 में जो हम एक्ट लेके आए थे उसको देख लें, क्या हमने फंड्स नहीं दिए लोगों को? बिल्कुल दिए।
हमने 3 लाख फी यूनियन काउंसिल की थी उस वक्त। उससे पहले तो मेरे ख्याल ये कुछ हज़ारों में थी, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कितनी थी, लेकिन कुछ हज़ारों में थी। 3 लाख फी यूनियन काउंसिल हमने वो किया। उसके बाद फंड्स भी उनको दिए गए, लेकिन वो चलने नहीं दिया गया उस निज़ाम को। अभी भी देखें ऐसी सूरत हाल नहीं है। MPs ही हैं, MNAs ही हैं जो ये एक्ट लाते हैं, इसको पास करते हैं। और ये यकीन करें कि ये जब हम अपने कोलीग से बात करते हैं, वो चाहते हैं कि निज़ाम लाया जाए। एक्चुअली पाकिस्तान को आगे चलाने का रास्ता ही यही है, जिसका जो काम है वो करे। मुस्लिम लीग नून से हमेशा आप तो कर सकते हैं, मुस्लिम लीग नून जो है ना वो अपनी सियासत को पीछे रखेगी और इस रियासत को पाकिस्तान की बेहतरी के लिए चीज़ें करेगी, और इंशाअल्लाह उसी के लिए हम करेंगे आइंदा। शहबाज शरीफ साहब के दौर में एक शहर खामोशा प्रोग्राम शुरू किया गया था जो मॉडल कब्रिस्तान बनाने थे। इस वक्त कब्रिस्तानों का बहुत बड़ा मसला है पूरे पंजाब में, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है और जो जगह हैं वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती जा रही हैं, कोई मैकेनाइज तरीके से नहीं है। तो उस प्रोजेक्ट को आप कैसे आगे लेके बढ़ेंगे? क्या नए किन किन अजला में ये इसको दोबारा से शुरू कर रहे हैं आप? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की है। शहबाज शरीफ साहब दौर के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें शुरू हुई जिनकी कंटिन्यूटी न की गई, और उसके पीछे इनके सियासी और ज़ाती और माली मफादात थे। पिछली हुकूमत जो गई है PTI की और परवेज़ लाई की, इन्होंने अपने ज़ाती मफादात की भेंट चढ़ाया बहुत सारी चीज़ों को। बहुत सारी ऐसे प्रोग्राम थे, जैसे शहर खामोशा का आपने जिक्र किया, ये उस तरह वाकई नहीं चल सका, लेकिन हम इसको दोबारा रिवाइव कर रहे हैं इन प्रोग्राम्स को, और इंशाअल्लाह इसमें वो बेहतरी लाएंगे। अब देखें ना, लाहौर जैसे शहर के अंदर 5 कब्रिस्तान मौजूद है शहर खामोशा के तहत, उनमें तमाम फैसिलिटीज़ है। वही काम है जो शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुए हैं, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद चीज़ें वहीं की वहीं रखी गई। कब्रिस्तान तो छोड़ें, इन्होंने तो आबादियों को खंडर बना दिया। यहाँ पे तो गलियां टूट गई, सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई काम नहीं किया गया। अरबों रुपए का, हजारों अरबों का कर्जा लिया गया और कोई काम नहीं किया गया। हम पे इल्जाम लगाया जाता था कि जी ये कर्जे ले गए। कर्जे लेके अगर लिए हैं तो हमने इस मुल्क के लिए एसेट्स बनाए हैं, हमने मोटरवेज बनाई हैं, सड़कें बनाई हैं, हमने यहाँ पे बिजली के कारखाने लगाए हैं। लेकिन इनकी तरफ देखें, इन्होंने 25,000 अरब को 50,000 अरब पे ले गए कर्जे को नेट पर। लेकिन क्या किया? वो किधर गए पैसे? वो जो पिंकी गोगी सरकार थी वो खा गई, तोहफे तहफ़ में ले गए। आप हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और थोड़े सियासी मामलात, क्योंकि वजीर हैं, कैबिनेट का हिस्सा हैं, तो पंजाब हुकूमत किसानों के साथ जो हो रहा है उस पर क्या कर रही है और कैबिना कितनी सीरियस ले रही है इस मामले को, वो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। ज़िशान रफीक साहब से पूछेंगे कि इस वक्त जो पंजाब काबीना है वो किस हद तक संजीदा है किसानों के मसाइल हल करने के लिए। इस वक्त सूबे का अगर मैं कहूं तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यही समझा जा रहा है, जो अरबों रुपए लूटे गए हैं कौमी खजाने से, और किसानों को अरबों रुपए का नुकसान जो है गंदम की सूरत में पहुंचने का खदशा है। तो सर ये बताएं कि इस वक्त काबीना कितनी संजीदा है। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो वजीर खुराक है उन्होंने तो एक स्टेटमेंट देकर अपनी जान छुड़ाई, लेकिन किसान जो हैं वो बजिद हैं कि जब तक उनको उनका हक नहीं मिलेगा वो आराम से नहीं बैठेंगे। काबीना या पंजाब हुकूमत इस बारे में क्या सोच रही है? अली साहब, ये वाकई बड़ा सीरियस इशू है, और यकीन मानिए कि हुकूमत पंजाब इसको उतना ही सीरियसली हैंडल करने की कोशिश कर रही है। देखें ना, होता क्या है इस मुल्क के साथ कि हमारे पास वाफर गंदम मौजूद थी, लेकिन गंदम इम्पोर्ट कर ली गई जो नहीं करनी चाहिए थी। ये बात हकीकत पर मबनी है। वो जब इम्पोर्ट हुई है तो इस वक्त आपके पास गंदम का स्टॉक 2.3 ऑलमोस्ट 2.3 मिलियन मेट्रिक टन जो ना आपके जो सरकार के पास गंदम पड़ी हुई है। इसी तरह से ये भी बात हकीकत में मबनी है कि किसानों को जो है ना वो जो बारदाना जब ना मिलेगा तो उनके लिए भी प्रॉब्लम्स आएंगी। और फिर देखें एक बात, क्योंकि मुखालफत आप कर रहे हैं, लेकिन वो मुखालफत जिन्होंने ये सारा कुछ किया उनके खिलाफ कर कुछ नहीं देखे ना। इस पे ऑब्वियसली ये चीज़ें आने वाले दिनों में इस पे होगी, चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि असल में हुकूमत पंजाब, वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनका ये बुनियादी विजन ये है कि हमने किसान को स्ट्रेंथन करना है। और आप देखें कि हम बहुत जल्द जो है ना किसान पैकेज लेके आ रहे हैं, इसमें इंशाअल्लाह ताला आपको किसान के तमाम मसाइल का हल नज़र आएगा। हम ना
शॉर्ट टर्म ये देखें ना, इस दफ़ा की बात नहीं, हमने लॉन्ग टर्म इस चीज़ को लेकर चलना है। एक ऐसी पॉलिसी लेके आनी है कि कोई भी किसानों के साथ किसी मौके पे भी कोई आके उससे ज्यादती ना कर सके। तो जो गंदम की बात है उसके ऊपर भी आज भी मीटिंग चल रही थी, इस पर भी बहुत जल्द इंशाअल्लाह आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी वाज़ह नज़र आ जाएगी। और इसमें बुनियादी हम फोकस जो कर रहे हैं ना वो किसान कर रहे हैं, जो ज़मींदार है उसको फ़ायदा हमने किस तरह पहुँचाना है, ना कि जो मिडल मैन है उसको फ़ायदा सारा पहुंच जाए, वो चीज़ें नहीं हमने करनी। तो इसीलिए थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन ये इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द नजर आएगा। काबीना में सर वन मैन शो है या मिलके सारे लोगों की राय सुनती है मैडम, उसके बाद कोई फैसला करती हैं, या वो सिर्फ अपना विजन प्रेजेंट करती हैं और उसके बाद कहती है इस पर इम्प्लीमेंट कर लिया जाए? देखिए मेरी बात सुने, लीडरशिप का जो क्वालिटी होती है वो ये होती है कि वो अपना विजन देती हैं, फिर वो अपनी टीम के जरिए काम लेते हैं, और यही काम जो है ना वो चीफ मिनिस्टर पंजाब कर रही हैं। उनका विजन है और वो हमें, मैं बतौर खुद अपने एक महकमे के वज़ीर के तौर पे मैं फुली एम्पावर्ड हूँ, मैं बिल्कुल बाख्तियार हूँ, जो मैं फैसला करना चाहूँ करूँ। और चीफ मिनिस्टर की गाइडेंस मैं ज़रूर लेता हूँ वक्तन फ़वक्तन, और जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़े वो मुझे सपोर्ट भी करती हैं। यकीन मानिए कि मतलब उन्होंने इतने अच्छे अंदाज से अपने वज़रा के साथ वो स्टैंड करती हैं। और आप ये देखें कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डिलीवर कर रही है, ब्यूरोक्रेसी और जो हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है हर डिपार्टमेंट में वो डिलीवर कर रही है। इस वक्त पाकिस्तान में 4 सूबाई हुकूमतें काम कर रही हैं, बाकी सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी आपको नजर आती है? पंजाब के आप प्रोजेक्ट्स गिनते जाएं, 2 माह हुए ना जी, आप देखें कि अभी 2 दिन पहले क्या 32 मोबाइल हॉस्पिटल्स का आगाज किया गया, क्या एयर एम्बुलेंस आई, हम सुथरा पंजाब कर रहे हैं, सड़कें बनने जा रही हैं, हॉस्पिटल्स की रिवैम्पिंग शुरू हो चुकी है, हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तलीमी मैार को बेहतर किया जा रहा है, एनवायरनमेंट को भी बड़ा काम हो रहा है। भाई सीनियर मिनिस्टर वो एनवायरनमेंट में बड़ा काम करे, एनवायरनमेंट को। जो सीनियर मिनिस्टर साहिबा जो है वो आजकल पीछे पहले तो बिल्कुल काम कर रही है, ऐसी बात है, ज्यादा मसरूफ हो, उनके जिम्मेदार, उनकी जिम्मे जो काम है ना वो कर रही है, उनके जिम्मे देखे वो जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं वो काम कर रही हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को वो डील नहीं कर रही, इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट अब अजमा भारी साहब डील कर रही हैं, तो वो उसको इसे उनसे मीडिया से इंटरेक्शन ज्यादा होता है। लेकिन बात करने की ये है कि आपको हर एक डिपार्टमेंट में काम नजर आ रहा है, आपको आप किसी वजीर से जाके मिले वो आपको प्रोजेक्ट्स की लाइन लगा देंगे कि ये कामों, ये इन चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। ये तनकीद होती है कि जो कैबिनेट है जो नौजवान लोगों की है, ये कम तजर्बाकार लोग इस वक्त पंजाब काबीना में शामिल हैं, तो इससे पहले वाले जो लोग थे वो काफ़ी तजर्बा था उनको काम करने का। तो आपका विजन जो मरियम नवाज साहिबा के साथ भी आपने अब काम कर लिया है कैबिनेट में, इससे पहले आप हमजा शहबाज की जो मुख्तसर गवर्नमेंट आई थी उसमें भी रहे, दोनों में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, किसका विजन ज़्यादा बेहतर है? देखें दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं। देखें दोनों मियाँ नवाज शरीफ के वर्कर हैं, और मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद भी हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो पॉलिसीज़ हैं उनको जो हमारा मैनिफेस्टो है इसके ऊपर अमल दरामद के लिए हर एक अपना अपना तरीक़ाकार है। शहबाज शरीफ साहब से लेके मरियम नवाज साहब तक, हमजा शहबाज साहब तक, सब के सब मियाँ नवाज शरीफ का जो विजन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी अपनी जो उनके जिम्मेदारी है, जो ड्यूटी है वो निभा रहे हैं। और इसी तरह से हमारा काम चलता है। हमारी जमात के अंदर डिसिप्लिन जमात है, और डिसिप्लिन के अंदर रह के सारे लोग अपना काम कर रहे हैं, और इसीलिए ये जो बुनियादी वजह है, आप देखें मुस्लिम लीग ने हर दौर में डिलीवर किया, इसलिए डिलीवर किया कि एक टीम की सूरत में काम किया है हमेशा से, और लाइन क्लियर होती थी, विजन क्लियर होता था, और ट्रांसपेरेंसी रख के काम किया गया। हमजा साहब नहीं आजकल नजर आ रहे, किधर हैं वो? बड़े लगता है मायूस है कि उनको हक नहीं मिला। ऐसी बिल्कुल कोई बात, वैसे तो कहते हैं वो वज़ीर आला के कैंडिडेट है, लेकिन अचानक से मरियम साहिबा आ गई। ये बात मैंने नहीं सुनी जो आप कहते हैं, वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। उनके जिम्मे जो जिम्मेदारी होगी वो इंशाअल्लाह वो निभाएंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब पार्टी कायद हैं, शहबाज शरीफ साहब पार्टी प्रेसिडेंट हैं और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, वो जिस चीज़ के जिम्मे जो जिम्मेदारी लगाएंगे वो काम करेंगे, और पॉलिटिकल साइड को वो देख रहे हैं, और वो बिल्कुल उनसे जो MPs MNAs की मुलाकातें भी होती हैं, ये उनकी स्ट्रेंथ रही है हमेशा पॉलिटिकल साइड को देखना, वो कर रहे हैं काम उसके ऊपर। तो ये बताएं कि अब 2 माह हो गए इस हुकूमत को आए हुए, आपने अभी अपनी बातों में ये कहा है कि साबका हुकूमत में लूट मार हुई, हर चीज़ में लूट मार हुई,
लेकिन इस 2 माह में अभी तक आप कोई ऐसा स्कैंडल नहीं लेके आ पाए जो साबका हुकूमत गई, चाहे वो निगरान हो या उससे पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, क्या वो सारे काम उनके ठीक थे? आपने अभी तक मीडिया पे अभी तक जो है मुस्लिम लीग नून की जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने कोई ऐसा स्कैंडल नहीं लाया शवाहिद के साथ? जुबानी कलामी तो सारे दावे करते हैं। नहीं तो अली साहब मुझे बताएं कि स्कैंडल उनके नहीं आए। मुझे बताएं कि वो जो 70 अरब रुपया खा गए वो स्कैंडल नहीं आया। घड़ियां इन्होंने बेची, वो स्कैंडल नहीं आया। नहीं देखिए पंजाब में आया ना, कुछ नहीं आया ना? बिल्कुल आपके पास नहीं मिला अभी तक? बिल्कुल है, बिल्कुल चीजें हैं। देखिए मेरी बात, कौन से आप मेरी बात सुने। तो ये जो पिंकी गोगी सरकार थी यही काम कर रहे थे। क्या आप लोगों को नहीं मालूम था कि यहाँ पे पैसे दे के जो पोस्टल ट्रांसफर की जाती थी, यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट्स नहीं लगते थे, सिर्फ और सिर्फ पैसे की लेन देन हुआ करती थी। मुझे ये बताएं कि ये परवेज अली साहब जो आए हैं आखिरी 6 माह में, इन्होंने जो एक लाइन लगा दी थी यूनिवर्सिटियां पास करने से लेके जो वो लैंड यूज के हवाले से पता नहीं क्या क्या चीजें ये करने जा रहे थे, लेके चार्टर दिए नहीं तो आप नहीं, मैं आप उनसे पूछे ना, चेक करें ना। परवेज मैं ये कह रहा हूँ ना परवेज अली इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड है, ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। आप देखें इनका, परवेज अली साहब का अपना ट्रैक रिकॉर्ड है। ये वहां पे बैठ के सीएम ऑफिस में जो डीलें शीलें करते रहते थे, ये बताए ना, ये क्या बताया इन्होंने, जो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे परवेज अली के, उन्होंने क्या एंटी करप्शन को एफआईए को दिए नहीं स्टेटमेंट्स? तो ये स्कैंडल्स ही इनके, कौन सा काम इन्होंने किया? हर जगह इन्होंने लूटमारी तो की है। इनके स्कैंडल ही स्कैंडल है 9 मई से लेके। लेकिन परवेज स्कैंडल है, उस्मान बुज़दार साहब आजाद फिर रहे हैं, ये कैसा इंसाफ हो रहा है? तो उस्मान बुज़दार साहब को ऊपर भी जो चीजें अगर आती हैं तो इंशाअल्लाह वो आजाद फिर रहे हैं। उनको तो आज तक एक दिन भी वो जेल वैसे मैंने उनको कभी देखा नहीं, पता नहीं कहाँ है आजकल, आपको बेहतर पता होगा। छुपाया हुआ है? नहीं, मेरे कोई लम्बे नहीं इस बात में वो कहाँ पे है। आखिरी दफा जब उनको इनकी एक वो स्टेटमेंट चली थी, उसको वो बलूचिस्तान में थे, तो पता नहीं वो कहाँ मजे कर रहे हैं। उन्होंने भी बड़ा पैसा बनाया है इस पूरे टाइम के दौरान। उस दौरान आपको कुछ शाहिद मिले हैं उनके लेन देन के, करप्शन? हमने ना, हम देखें, हम परफॉर्मेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली साथ साथ चीज़ें आएंगी तो आवाम के सामने लाएंगे। हमने कोई टारगेटेड उस किस्म की जो वो हुकूमत वाला काम नहीं किया कि जी अपोजिशन को टारगेट किया जाए। बड़े मसाइल हैं इस कौम के, यकीन मानिए, गरीबों के बड़े सीरियस मसाइल हैं, इस पर सीरियस काम करने की ज़रूरत है। ये काबीना का साइज सर यही रहेगा या इसको नेक्स्ट फेज में कोई प्लान बन रहा है कि बढ़ाया जाए, लीडरशिप मजीद नौजवान या कुछ तजर्बाकार लोगों को शामिल किया जाए? लीडरशिप जो बेहतर समझेगी वो इस पर करेगी। चीफ मिनिस्टर पंजाब वो अगर समझेंगी कि उनकी टीम में अगर एडिशन होना है या जो भी होना है तो वो उस हिसाब से कर लेंगे। ऐसी तजवीज़ अभी ज़ेरे गौर नहीं है? नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जी, तो ये तो लीडरशिप की डिसाइड करने वाली चीज़ है। पीपल्स पार्टी आपके साथ कब तक चलेगी? वो कहते हैं हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे लेकिन आपको सपोर्ट करेंगे, ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? क्या लगता है किसी वक्त भी वो आपसे साइड पे हो सकते हैं या एंड तक 5 साल अगर ये हुकूमत चलती है तो आपके साथ रहेंगे, या उनको वजारतें भी ऑफर की हैं आप लोगों ने? समझता हूँ कि पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलना चाहिए और ये इसका पॉजिटिव एंगल ये है कि इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है कि जमातें मिल के इस मुल्क की खातर, रियासत की खातर ये आगे बढ़ के मुल्क को स्टेबल करने के लिए अपना किरदार अदा करें। सिर्फ पीपल्स पार्टी अभी नहीं, इससे पहले भी 16 माह की जो गवर्नमेंट थी उसमें भी उन्होंने भी अपना जो उनको सियासी तौर पे नुकसान भी हुआ उस दौरान जो सख्त फैसले लिए गए, लेकिन रियासत को बचाने के लिए उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया, आज भी वो कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये वो जमातें हैं जो इस मुल्क की असल बुनियादी तौर पर जो लोगों से ताल्लुक़ रखने वाली जमातें हैं, ये अपनी ज़ाती मफादात से बालातर हो के, मुस्लिम नून हो, पीपल्स पार्टी हो, जितनी भी जमातें गवर्नमेंट में हैं, वो इस सिर्फ और सिर्फ आवाम को और रियासत को और पाकिस्तान को सामने रख के काम करती है। नवाज शरीफ साहब अचानक खामोश हो गए हैं, बड़े जोशो जज्बे के साथ वो आते हैं, पब्लिक में जाते हैं, बयानात देते हैं, फिर कुछ ऐसा होता है कि वो अचानक खामोश हो जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मतलब वो खामोश हो जाते हैं, बिल्कुल वो टोटली ऑन बोर्ड हैं। वफाक में भी उनकी हुकूमत है, पंजाब काबीना में कितना उनका असर रसूख है? देखें जी, उनका असर रसूख पूरी जमात में है। मुस्लिम लीग नून है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, हम नवाज शरीफ के वर्कर हैं सारे के सारे, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का असर रसूख पूरी जमात में है। उनके नाम पे हम वोट लेते हैं, उनके नाम पे हमें लोग वोट देते हैं, तो उनकी लीडरशिप में ही जमात चल रही है, उनकी लीडरशिप में ही ये हुकूमतें भी चल रही हैं। क्योंकि देखें
उनकी वो एक तजर्बाकार सियासतदान है, 3 दफ़ा इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 2 दफ़ा सूबा पंजाब के वो वज़ीर आला रहे हैं, और उनके अदवार जो हैं उनके करीब करीबी कोई और मिसाल नहीं मिलती जो उन्होंने डिलीवर किया इस मुल्क की खातिर। तो जो उनके पास तजर्बा है उन चीज़ों का, तो उससे मुस्तफ़ीद वफाकी हुकूमत भी हो रही है, पंजाब हुकूमत भी हो रही है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब आपका वक्त देने का, और उम्मीद करते हैं कि जो पंजाब को साफ करने और इस सूबे में आवाम को बेहतर मेयार ज़िंदगी फराहम करने के लिए जो मंसूबे ये गवर्नमेंट बना रही है वो पाया तकमील तक पहुँचें, सिर्फ कागज़ों तक महदूद ना रहें, और मुस्लिम लीग नून को जो मैंडेट मिला है उस पर वो मुकम्मल तौर पर अमल करे। तो ज़ीशान रफ़ीक साहब के साथ हमने काफ़ी गुफ्तगू की, अब तक के लिए इतना ही। एक अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।